जय सिया राम। बालाजी महाराज के सभी भक्तों को जय श्री राम। बाबा की जय हो सदा ही। बाबा की कृपा बनी रहे, आप सब पर बनी रहे। तो हनुमान जी का स्मरण करने से हमें कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? हनुमान जी का स्मरण करने से किस शक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं कि निरंतर जो हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं। मैं तो कहता हूं कि हनुमान जी का स्मरण करने से ऐसी कौन सी शक्ति नहीं है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ एक हनुमान चालीसा के स्मरण से, क्योंकि हनुमान चालीसा एक हनुमान चालीसा नहीं, हनुमान चालीसा एक महामंत्र है। आप जब हनुमान चालीसा हर रोज स्मरण करते हैं, श्री राम का स्मरण करते हैं, तो सबसे पहले मित्रों जो आपको शक्ति प्राप्त होती है वो होती है भोलेनाथ की शक्ति। क्योंकि हनुमान जी रुद्र के 11वें अवतार हैं। हनुमान जी रुद्र के 11वें अवतार हैं। तो सबसे पहले शक्ति आपको जो प्राप्त होगी ना, वो होगी शिव शंकर भोलेनाथ की शक्ति। ठीक है, सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ की शक्ति को प्राप्त करेंगे। उसके बाद मित्रों हनुमान जी का जब आप स्मरण करते हैं लगातार, तो वीर हनुमान के जो गण होते हैं, जो कि वीर हनुमान की तरह ही होते हैं, आपको वो प्राप्त होते हैं। आपकी स्वयं रक्षा करते हैं वो, हमेशा हमेशा आपके साथ रहने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं, उनका हनुमान चालीसा स्मरण कर रहे हैं, तो आपकी रक्षा करना उनका फर्ज हो जाता है। उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और हनुमान जी के वीर आपको प्राप्त हो जाते हैं हनुमान जी का स्मरण करने से। ठीक है मित्रों, दूसरा जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी का जो हम स्मरण करते हैं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। यानी कि आप अपने मन कर्म और वचन से जब हनुमान जी का ध्यान करते हैं, तो सभी प्रकार के संकटों से हनुमान जी हमारी आपकी रक्षा करते हैं मित्रों। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जहान की माता। यानी कि अष्ट सिद्धि और 9 निधियां जो होती हैं, उनका वर प्रदान है हनुमान जी को, जो स्वयं माता जानकी ने, माता सीता माता ने, ठीक है, जो हनुमान जी को दिया है। यानी कि जो लगातार हनुमान जी का स्मरण करते हैं हनुमान चालीसा का, तो उन्हें अष्ट सिद्धि और 9 निधि तक की प्राप्ति हो सकती है मित्रों। आप कितने मन कर्म वचन से उनका ध्यान करते हैं उसके लिए, लेकिन उनमें समय लगता है धीरे धीरे, क्योंकि स्वयं माता जानकी ने उनको वर दिया है। ठीक है, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। श्री राम नाम का रसायन उनके पास है। जब आप हनुमान चालीसा का स्मरण करते हैं, तो प्रभु श्री राम की कृपा भी आपको प्राप्त होती है हनुमान चालीसा का स्मरण करने से। और देवता चित्तन दरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करे। एक हनुमान जी का स्मरण करने से, खाली सिर्फ हनुमान जी का स्मरण करने से हमें सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है मित्रों। क्योंकि उनको ये वर प्राप्त है, जो आपका स्मरण करेंगे। और ये कब प्राप्त हुआ? जब हनुमान जी ने बचपन में सूर्य का भक्षण कर लिया, रवि का भक्षण कर लिया था, तो तीनों ही लोक में अंधेरा हो गया था। उस समय इंद्र ने प्रहार किया और उनकी ये टूट गई थी। इसलिए उसी समय उनका नाम भी हनु पड़ा था। हनु, हनु टूट गए, यानी हनुमान जी। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को वरदान दिया था ये, कि जो आपका स्मरण कर लेगा, तो लगा दूं समझो हमारे सभी प्रकार की शक्तियां उनको, हमारी कृपा प्राप्त हो जाएगी। एक हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ने से सभी देवी देवताओं, 33 कोटि देवी देवताओं की हमें कृपा प्राप्त होती है मित्रों। कृपा करो गुरुदेव की नाई। ठीक है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल सुधु जो दायक फलचार। जब आप हनुमान जी का स्मरण करते हैं, तो आपके गुरु की कृपा, आपके गुरु की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। आपके गुरु की रज, आपके गुरु की तस्वीर है, वहाँ पे माथा टेक के, और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का स्मरण करते हैं मित्रों। हनुमान चालीसा का स्मरण करने से आपके गुरु की कृपा भी आपको प्राप्त होती है मित्रों।
ठीक है। तो ये है हनुमान जी, इतनी शक्ति है हनुमान जी में। और इसके साथ ही आप हनुमान जी का स्मरण करने से मित्रों, हनुमान जी का स्मरण करने से किसी भी प्रकार की ग्रह दशा आपके ऊपर नहीं रहती है। आपको याद होगा, आपने सुना भी है, आपने पढ़ा भी है कि जब लंकापति रावण ने 9 के 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था, और जब हनुमान जी लंका में गए, उन्होंने उनको उनके बंधन से मुक्त किया था। तो तब उन ग्रहों द्वारा हनुमान जी को एक वरदान प्राप्त है कि जो भी आपका भगत है, तो सच्चे मन से आपका स्मरण करता है, हमारी कुदृष्टि उन पर कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, कभी नहीं पड़ेगी। उसमें कोई भी ग्रह हो, स्वयं शनिदेव महाराज ने भी वर उनको दिया हुआ है कि जो आपका स्मरण करेगा, मेरी जो दृष्टि है उसके उनके ऊपर, आपके भक्तों के ऊपर नहीं जाएगी। ये हनुमान जी को मित्रों वर प्राप्त है। तो आप सिर्फ एक हनुमान जी का स्मरण करें, एक हनुमान चालीसा के स्मरण से आप हर प्रकार की दिव्य दृष्टि, हर प्रकार की दिव्य शक्ति, हर प्रकार की ऊर्जाएं सिर्फ एक हनुमान जी के स्मरण से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि श्री राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। मतलब श्री राम के द्वार पर तो हनुमान जी खड़े मित्रों। श्री राम, राम, उनसे बड़ा कोई मंत्र नहीं, उनसे बड़ा कोई नाम नहीं। उनके दर पर जाने के लिए भी पहले हनुमान जी ही खड़े मिलेंगे आपको। वही आपको श्री राम के पास ले जा सकते हैं, वही आपको भव से पार ले जा सकते हैं। तो मित्रों सिर्फ एक हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा एक हनुमान चालीसा नहीं है, ये एक महामंत्र है, दिव्य मंत्र है मित्रों। आप नित्य कर्म, जैसे हनुमान चालीसा में दिया हुआ ना, मन कर्म वचन ध्यान जो लाभ है, यानी कि आपको अपने मन से, कर्म से, वचन से श्री हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और हनुमान जी को खुश करने के लिए उन्हें श्री राम नाम की धुन सुनानी चाहिए, श्री राम कथा सुनानी चाहिए। इस तरह से आप हनुमान चालीसा का आप प्रभाव देखेंगे कुछ ही दिनों में कि हनुमान चालीसा का जो नित्य स्मरण करते हैं उन्हें होता भी है आभास, ये सच्चाई भी है कि जो हनुमान चालीसा का स्मरण करता है उन्हें धीरे धीरे आभास शुरू हो जाता है कि जैसे कोई शक्ति उनके साथ रहती है, उनकी रक्षा करती है, उनके परिवार की रक्षा करती है। वो कौन सी शक्तियाँ होती हैं? वो होते हैं हनुमान जी के गण, जो स्वयं हनुमान जी आपको देते हैं कि भई ये बच्चा तो मेरा हनुमान चालीसा का स्मरण करता है, मुझे प्रभु श्री राम का नाम सुनाता है, मुझे श्री राम की कथा सुनाता है, ठीक है, तो इसकी जरूर रक्षा करो। तब स्वयं हनुमान जी गण आपकी रक्षा करते हैं। और भगवान भोलेनाथ की कृपा पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि हनुमान जी 11वें अवतार है रुद्र के, ठीक है, तो वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। माता जानकी ने उन्हें वर भी प्राप्त है। स्वयं माता जानकी जो खुद स्वयं माता जानकी जो खुद में महाशक्ति हैं, वो आपकी रक्षा करती हैं, ठीक है। और माता गौरी यानी कि माता पार्वती, उनकी भी शक्ति आपको प्राप्त होती है। मतलब कहने का मतलब है कि सृष्टि पे जो समस्त शक्तियां हैं वो अकेले हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नित्य कर्म वचन से आप हनुमान चालीसा का स्मरण करें मित्रों, राम नाम का स्मरण करें, हनुमान जी को राम कथा सुनाएं, राम धुन सुनाएं, और फिर आप चमत्कार देखें। जो चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके, नई नई वीडियो आपकी ला सके। जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी।